स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मैक्स। इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो आप तक तुरंत मिलता रहे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं 2022 में बोर्ड एग्जाम लिखना चाहते हैं, उन सभी के लिए वेरी क्रूशल न्यूज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जैसे आप सभी मुझको कमेंट के थ्रू पूछ रहे थे कि प्री फाइनल एग्जाम्स कब होंगे, सडनली टाइम टेबल उसका आ चुका है, सडनली दे दिए है गवर्नमेंट, आज रिलीज करिए। मैं चाहे तो आपको स्क्रीनशॉट भी आप दूंगा। आपके फर्स्ट 2 प्री फाइनल एग्जाम्स हो रहे हैं जिसको हम कहेंगे प्रैक्टिस टेस्ट कहेंगे। प्रैक्टिस टेस्ट 1, प्रैक्टिस टेस्ट 2, 2 प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट किए जा रहे हैं सिलेबस को डिवाइड करके। तो पहला प्रैक्टिस टेस्ट आपका होगा 3 मार्च से लेकर 9 मार्च तक आपका पहला प्रैक्टिस टेस्ट होगा। 3 मार्च को देखेंगे आप तो फर्स्ट लैंग्वेज रहेगा हिंदी, उर्दू या तेलुगु। 4 मार्च को रहेगा सेकंड लैंग्वेज तेलुगु। 5 मार्च को रहेगा इंग्लिश। 7 मार्च को रहेगा मैथमेटिक्स। 8 मार्च को रहेगा जनरल साइंस, फिजिक्स और बायोलॉजी। और 9 मार्च को रहेगा सोशल स्टडीज। और इन एग्जाम्स की टाइमिंग रहेंगी 9:30 to 12:45। ये फर्स्ट प्रैक्टिस पेपर का टेस्ट है। देखिए आपको पेपर पैटर्न समझ में आ जाएगा और किस तरह एग्जाम्स आप लिखना चाहते हैं आपको समझ में आ जाएगा। सीरियसली अच्छा पढ़कर आप इन एग्जाम्स को लिखिए। और आप एक नोट्स में सिलेबस भी आप लिख ले सकते हैं। इसका सिलेबस देखिए, फर्स्ट टेस्ट का सिलेबस आपको कौन सा दे रहा है। फर्स्ट लैंग्वेज तेलुगु वाले अगर देखेंगे, फर्स्ट लैंग्वेज तेलुगु तो शतका मधुरिमा 7th लेसन, 8th लेसन लक्ष्य सिद्धि, 9th लेसन जीवन अभ्यासम, 10th लेसन गोलोकोंडा पट्टणम, 12th लेसन और भूमिका। और उपवाचकम नॉन डिटेल में से किष्किंधा कांडा और सुंदर कांडा, युद्ध कांडा। ये आपको ये सिलेबस इन एग्जाम्स के लिए फर्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट के लिए दिया जा रहा है। और उसी तरह फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू वाले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको उर्दू में दूसरा मौसम, औरत और तर गरीब गरीब और खून का रंग, गोभी चंद, नारंग से उल्टी क्यों क्या है ये देखिए, सरसरी मुतालिका। ये लेसन आपको उर्दू में माने 7th लेसन, 6th लेसन, 7th लेसन, 8th लेसन, 9th लेसन, 10th लेसन, 11th लेसन। 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th ये लेसन आपको दिए जा रहे हैं फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू वालों के लिए। अब सेकेंड उसी तरह फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी स्टूडेंट्स रहेंगे। फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी स्टूडेंट्स के लिए भी 3rd लेसन है एक कहानी, यह भी। 7th लेसन है अन्वेषण। 8th लेसन है बच्चों से न छीनो उनका हक। 10th लेसन है कन्यादान। 11th लेसन है बाट की पहचान। 12th लेसन है सफलता की चुनौतियां और गुड़ियों का त्योहार साए। ये आपका सिलेबस है जो फर्स्ट लैंग्वेज स्टूडेंट्स के लिए जा रहे हैं। अब सेकेंड लैंग्वेज तेलुगु स्टूडेंट्स के लिए देखेंगे तो सेकेंड लैंग्वेज में 5th लेसन, 7th लेसन, 8th लेसन है शतका सुधा, शुभोदयम और 8th लेसन शहनशाही, शहनाई शहनशाह। और उपवाचकम में देखेंगे आर्य रामास्वामी कोत्तपल्ली जयशंकर। ये आपको पढ़ना होगा सेकेंड लैंग्वेज तेलुगु के लिए। और उसी तरह सेकेंड लैंग्वेज हिंदी स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट बरसते बादल, 3rd लेसन माँ मुझे आने दो, 4th लेसन कण कण का अधिकारी, 7th लेसन भक्ति पद, 8th लेसन स्वराज्य की नींव, 10th लेसन नीति दोहे और 12th लेसन धरती के सवाल अंतरिक्ष के। ये लेसन आपको इस प्रैक्टिस टेस्ट में पूछे जा रहे हैं। और उसी तरह अगर आप मैथमेटिक्स में देखेंगे 3rd चैप्टर पॉलिनोमियल, 5th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 6th चैप्टर प्रोग्रेशन, 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 9th चैप्टर टैंजेंट एंड सीकेंट सर्कल, 10th चैप्टर मेंसुरेशन, 12th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, 13th चैप्टर प्रोबेबिलिटी, 14th चैप्टर स्टैटिस्टिक। इतने लेसन्स आपको इन टेस्टों में पूछे जा रहे हैं प्रैक्टिस टेस्ट में। इंग्लिश ले लेंगे आप तो 6th, 7th, 8th लेसन बायोडाइवर्सिटी, नेशन एंड डाइवर्सिटी, ह्यूमन आई, ये आपको पढ़ना है। और ग्रामर, वोकैबुलरी ये सब आपको चेक करना है। और फिजिकल साइंस में आप देखेंगे तो 6th लेसन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, 7th लेसन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, 9th लेसन इलेक्ट्रिक करंट और 11th लेसन प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी।
और बायोलॉजिकल साइंस में 5th कोऑर्डिनेशन, 6th लेसन रिप्रोडक्शन और 8th लेसन हेरिडिटी। ये स्क्रीनशॉट भी मैं दे दूंगा, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। सोशल में आ जाएंगे तो 4th लेसन क्लाइमेट एंड इंडिया, 5th लेसन इंडियन रिवर्स एंड वाटर रिसोर्सेज, 10th लेसन फूड सिक्योरिटी, 11th लेसन सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्वालिटी, 17th lesson independent of India, 18th lesson emerging politics trend, 20th lesson social movement, 21 lesson the movement for the formation Telangana of state। ये लेसन्स आपको फर्स्ट प्रैक्टिस पेपर्स के अंदर दिए जा रहे हैं। रिमेनिंग जो पेंडिंग लेसन्स है वो शायद आपको सेकेंड प्रैक्टिस टेस्ट में दिए जाएंगे। उसका अभी कोई अपडेट नहीं है, उसका टाइम टेबल भी नहीं आया। उसका टाइम टेबल ये हमारे फर्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट होने के बाद उसका टाइम टेबल हमको दिया जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इन टेस्टों को सीरियसली लिखिए, अच्छा लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही प्रैक्टिस टेस्ट है जो आपको आपके रिजल्ट तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि आप कितना पढ़े हैं कितना नहीं पढ़े आपको प्रूफ करना है इन टेस्टों में ही है। और आप मेरे चैनल पे भी आपको सभी मटेरियल मिल जाएगा, आप सर्च करके देख सकते हैं। और मैं ऑलरेडी रिवीजन भी अपलोड कर रहा हूं, उसके अंदर से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि इन सभी टेस्टों को सीरियसली लेके पढ़िए, क्योंकि गवर्नमेंट प्रैक्टिस पेपर कंडक्ट कर रही है का मतलब आपका फोबिया, आपका डर को दूर करने के लिए ही कर रही है। इसलिए इन टेस्टों को ईजी मत लीजिए, इन टेस्टों को ऐसा मत समझिए कि हम कैसे भी लिख लेंगे, बाद में देखेंगे एनुअल में हमको एनुअल भी करना है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। सीरियसली पढ़िए, सीरियसली लिखिए। उम्मीद करता हूं कि आपको टाइम टेबल समझ में आ गया होगा और इसी हिसाब से अपने स्टडीज जारी रखिए। मैं उम्मीद करता हूं, मेरे सारे शुभकामनाएं आप सभी के साथ है कि आप सभी को गुड मार्क्स आए, अच्छे मार्क्स आए, अच्छी तरह आप सभी स्टूडेंट पास हो। जितना भी मुझसे बन पाता है मैं आपके लिए हेल्प करूंगा, मैं आपके लिए वीडियोस अपलोड करूंगा, मैं आपको पास हुए तक जितना भी मुझसे बन पाता है कोशिश करूंगा कि आप अच्छे मार्क्स लाए। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर कोई नए हैं या कोई नए स्टूडेंट्स इस चैनल पे है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कहता साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियोस आप तुरंत तक मिलता रहे। बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स। इस टाइम टेबल को याद रखिए, पढ़िए। गवर्नमेंट से पेपर आएगा, स्कूल वाले नहीं बना रहे हैं पेपर, गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज किया जाएगा। जिस तरह आपका S7 का पेपर था उसी तरह ये पेपर आएगा, तो इसी पेपर में से आपको आंसर्स लिखना पड़ेगा। डरिए मत, 50% चॉइस है, 50% भी अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे और 50% चॉइस रहेंगे। अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए और अपना टारगेट, अपना एम को रीच करने की कोशिश कीजिए और अपने डर को दूर करने की कोशिश कीजिए। लेकिन सीरियसली लिखिए। बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स।